खामोश खंडहरों में दबा एक गहरा राज है। पायल की झंकार में छुपा मौत का साज है। वो रूप है बिजली का, साया कोई जाल पुराना। हवेली का वो राज है, उसका असली निशाना। रात का समय, गांव के किनारे एक टीले पर बनी खंडहर नुमा हवेली जो 50 सालों से वीरान पड़ी थी। अचानक आज बरसों बाद उस हवेली की एक खिड़की पर दिया जलता हुआ दिखाई दिया। अरे हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? इस हवेली में दिया? कौन है वहां? नहीं, कुछ गड़बड़ है। गांव वालों को बताना पड़ेगा। अरे सुनो सब, जल्दी आओ। हरिया, रामू काका। अरे क्या हुआ केशव? ऐसे गला फाड़ कर क्यों चिल्ला रहा है? जैसे कोई भूत देकर आया हो। भूत? हाँ, वो भूत ही होगा। सही कहा तूने हरिया। क्या बकवास कर रहा है? क्यों चिल्ला रहा था, बता। रामू काका, मैं जो अपनी आंखों से अभी देख कर आ रहा हूँ, आप सुनोगे तो विश्वास नहीं करोगे। अरे वो भूत बंगला है ना, उसमें कोई है। मैंने वहां रोशनी देखी। उस हवेली की खिड़की में दिया जल रहा था। क्या? ये कैसे हो सकता है? वो हवेली तो पिछले 50 सालों से बंद पड़ी है। लेकिन अगर वहां कोई है तो ये अच्छा नहीं है। मुझे गांव पर किसी अनहोनी का अंदेशा हो रहा है। लगभग 80 साल की एक बूढ़ी औरत, जिसने अपना चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, उस हवेली में बैठी एक तंत्र मंत्र की काली किताब पढ़ रही थी, जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो। मिल गया। इस हवेली के तहखाने में कैद उस शैतान का राज मिल गया। अजर अमर काया का मंत्र मिल गया। बस एक सौदा करना होगा। यही है वो मंत्र। तहखाने में जाना होगा। वो उठी और उस हवेली के तहखाने की तरफ गई। उसने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया और थोड़ी ही देर में वहां का माहौल बदलने लगा। हवाएं चलने लगी और हवन कुंड की आग बुझ गई। अचानक एक आवाज गूंजी, डरावनी, भारी, जैसे कोई शक्ति जाग उठी हो। तूने मुझे जगाया है स्त्री? बता क्या चाहती है तू? क्यों जगाया है मुझे? मैं कामयाब हो गई। मुझे ऐसी खूबसूरती चाहिए जो कभी ढले नहीं, और ऐसी दौलत जो कभी खत्म ना हो। कीमत चुकानी पड़ेगी। बोल, चुका पाएगी कीमत? हाँ, मैं चुकाऊंगी। बता, तुझे क्या चाहिए? बता जल्दी। रुद्रपुर गांव में दोपहर का समय था। बाजार में चहल पहल थी। तभी 24 से 25 साल की एक खूबसूरत युवती वहां से गुजरी। खूबसूरत इतनी कि चांद की रोशनी भी उसके सामने फीकी पड़ जाए। लंबे काले बाल, नशीली आंखें, मासूम चेहरा और छरहरा शरीर। वो जिधर से भी गुजरती वहां का माहौल अजीब सा हो जाता। उसकी सुंदरता देखकर मर्द उसे बस एक टक देखते रहते और औरतें उसे शक भरी नजरों से देखने लगती। हर तरफ फुसफुसाहट गूंजने लगती। देखना, यही है वो औरत। उस भूतिया हवेली में रहती है जहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। जब से गांव में आई है, गांव के मर्द कम होते जा रहे हैं। पहले सुरेश गायब हुआ, फिर दामू, और अब वो कलुआ का बेटा। अरे अपनी कावेरी है ना, सुना है उसका जवान बेटा भी परसों रात गायब हो गया। अभी तक घर नहीं आया। भगवान जाने गांव में ये सब क्या हो रहा है। अरे मैं तो कहती हूँ ये एक चुड़ैल है, चुड़ैल, या फिर कोई जादूगरनी। सब इसी का किया धरा है। हाँ, वहीं पास में खड़े हुए कुछ मर्द उसे घूर घूर कर देख रहे थे। उन्हीं में एक 27 से 28 साल का युवक भी खड़ा था, राजन। यार, ये कितनी सुंदर है।
बिल्कुल किसी अप्सरा जैसी। पागल मत बन राजन, लोग कहते हैं ये कोई जादूगरनी है, इससे दूर ही रह तू, समझा? ऐसी खूबसूरत बला का जादू काश मुझ पर चल जाए तो क्या बात है। राजन उसकी तरफ आकर्षित हो चुका था। वो रात होते ही उस हवेली के बाहर पहुंच गया। हवेली के बाहर खड़ा वो इधर उधर देख ही रहा था कि उसे पायल की मधुर आवाज सुनाई देने लगी। ये पायल की आवाज? यहाँ तो सब वीरान पड़ा है, कोई नहीं आता इधर। फिर ये पायल की आवाज किसकी है? कहीं ये उसी औरत की तो? राजन की नजर हवेली की एक खिड़की की तरफ गई। खिड़की से बही खूबसूरत औरत नीचे देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने राजन की तरफ इशारा किया, जैसे वो उसे रुकने के लिए कह रही हो। शायद वो नीचे आ रही है। क्या बात है। वो हवेली से बाहर आई और उसने राजन की तरफ अजीब नजरों से देखते हुए कहा, रात को बाहर क्यों भटक रहे हो? क्या डर नहीं लग रहा? डर? डर कैसा? मैं तो बस यूं ही टहलता हुआ इधर आ गया। तुम्हारी पायल की आवाज सुनी तो रुक गया। वैसे तुम हो कौन? इतनी सुंदर औरत और इस वीराने में, डर तो तुम्हें लगना चाहिए। नहीं, मुझे डर नहीं लगता। वैसे मेरा नाम माया है, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। इतनी बड़ी हवेली में मेरा जी घबराता है। क्या तुम थोड़ी देर अंदर आकर मुझसे बातें करोगे? माया की बात सुनकर राजन का चेहरा खिल उठा, लेकिन उसके मन में कुछ हिचकिचाहट थी। गांव में सब कहते हैं कि तुम जादू करती हो, और कुछ लोग तो तुम्हें चुड़ैल भी बोलते हैं। वो तुम यहाँ इस हवेली में रहती हो ना, इसलिए। गांव वालों की छोड़ो, तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम्हें मैं एक चुड़ैल लगती हूँ या कोई जादूगरनी? अरे नहीं नहीं, तुम तो कितनी खूबसूरत हो, तुम चुड़ैल कैसे हो सकती हो? तो फिर आओ मेरे साथ मेरे घर के अंदर चलो, हम बहुत सारी बातें करेंगे। माया राजन को लेकर हवेली के अंदर चली गई। जैसे ही वो उसके साथ हवेली के अंदर गया, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगली सुबह राजन की माँ उसे पूरे गांव में ढूंढने लगी, पर राजन कहीं नहीं था। गांव में एक और मर्द गायब हो चुका था। पूरे गांव में खलबली मच गई। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बेटा। कल रात खाना खाने के बाद टहलने जा रहा हूँ, ऐसा कहकर गया था। मुझे लगता है वो उसी भूत बंगले में गया होगा। क्या? हवेली में? लेकिन वहां क्यों? अरे वो हवेली में क्यों जाएगा भला? मुखिया जी, वो कल उस औरत की तारीफ कर रहा था, कह रहा था कि वो उसे बहुत अच्छी लगे। मुझे लगता है कल रात को वो उसी से मिलने गया होगा। हे भगवान, वो खा गए मेरे बेटे को भी। वो डायन? मैं उसी से पूछती हूँ, कहाँ छुपाया है उसने मेरे राजन को? नहीं, कोई वहां नहीं जाएगा। अगर राजन वहां गया है तो वो वापस नहीं आएगा। वो हवेली भूत बंगला है, वहां से कोई वापस नहीं लौटकर नहीं आता। तुम सब जाओ अपने घर, मैं इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करता हूँ। राजन का बड़ा भाई सुमेर, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, जब उसे पता चला तो वो तुरंत गांव पहुंचा। मुखिया जी, ये सब क्या हो रहा है गांव में? मेरा भाई राजन कहाँ है? गांव में जो कुछ भी चल रहा है वो आपकी जिम्मेदारी है ना? बेटा, मैंने पुलिस से बात की थी, पर उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। उस हवेली में कोई जाने को तैयार नहीं है। ये पुलिस के बस का नहीं है। मैं खुद उस हवेली के अंदर जाऊंगा। पागल मत बन सुमेर, वो हवेली शापित है, वहां किसी आत्मा का वास है। वो भूत बंगला है, भूत बंगला। उस भूत बंगले में अकेले बिना किसी तैयारी के जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा चुका है, कुछ तो करना ही होगा। तू चल मेरे साथ। मुखिया सुमेर को लेकर एक पुजारी के पास गए, और जब उन्होंने पुजारी से गांव में गायब हो रहे मर्दों और हवेली में रह रही उस खूबसूरत औरत के बारे में बताया, तो पुजारी की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। डर उनके चेहरे पर साफ झलकने लगा। क्या हुआ पुजारी जी, आप ऐसे चौंक क्यों गए? वो हवेली जाग उठी है। अगर जल्द कुछ नहीं किया
तो गांव में एक भी मर्द जिंदा नहीं बचेगा। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, वो औरत जो वहां रहने आई है वो कोई साधारण औरत नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूं। वर्षों पहले एक तांत्रिक ने वहां एक क्रिया की थी। वो अमर होना चाहता था। उसने इस हवेली में अपनी बलि चढ़ा दी। अमर तो नहीं हुआ, पर उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई। वो एक पिशाच बन गया। मुझे लगता है उस भूत बंगले में जो औरत है उसने उस पिशाच को जगा दिया है। पुजारी जी, आप इसका कोई हल बताइए। ये संकट कब दूर होगा? पर वो ऐसा क्यों कर रही है? आखिर उसे चाहिए क्या? आप जो कह रहे हो क्या वो सच है, या फिर हवेली के अंदर कुछ और चल रहा है? मैं वहां जाकर पता लगाना चाहता हूं। मैं अपने भाई को ढूंढ कर ही लाऊंगा। वो वही है, उसी हवेली में। अगर तुम जाना चाहते हो तो पूरी तैयारी के साथ। वहां आत्माओं का वास है, तुम्हें संभल कर जाना होगा। ये लो, ये एक ताबीज है, इसे गले में पहन लो। जब तक ये तुम्हारे गले में रहेगा कोई भूत पिशाच तुम्हारे पास नहीं आ पाएगा, और वो औरत भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन याद रहे, इस ताबीज की शक्ति केवल 12 घंटे तक ही काम करेगी। उससे पहले ही तुम्हें वहां से निकलना होगा। ठीक है, अगर वो औरत इंसान है तो मैं उससे सच उगलवा कर ही रहूंगा, और अगर वो कोई बला है तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। आज अमावस की काली रात थी। आसमान में घने बादल छाए हुए थे। सुमेर की आंखों के सामने अपने भाई की छवि घूम रही थी। वो निडरता के साथ उस हवेली पर पहुंचा और उसकी दीवार फांदकर अंदर कूद गया। चारों तरफ काला अंधेरा था, कोई आवाज नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। सुमेर के माथे पर थोड़ी शिकन आ गई, पर अगले ही पल उसके भाई का चेहरा उसके सामने घूमने लगा और वो गंभीर हो गया। वो एक दृढ़ता के साथ आगे बढ़ा। तभी उसे वही घुंघरू की मधुर आवाज सुनाई दी। कौन है? कौन है यहाँ? ये वही होगी। आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। सामने आ, शातिर औरत। सुमेर की आवाज सुनकर वही खूबसूरत औरत खिड़की पर आई। उसने सुमेर को देखकर एक रहस्यमयी मुस्कान दी और एक मधुर आवाज में बोली, अंदर आ जाओ सुमेर, दरवाजा खुला है। सुमेर जल्दी से हवेली के अंदर चला गया। अंदर जाते ही माया उसके सामने खड़ी थी। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी सुमेर। बताओ, क्यों आए हो यहाँ? क्या अपने भाई की तरह तुम भी मेरे इस हसीन चेहरे का दीदार करने आए हो, या फिर कुछ और बात है? बोलो, चुप क्यों हो? सुमेर की आंखों में खून उतर आया, पर वो अपने आप को संभालते हुए बोला, मेरा भाई और गांव के सारे मर्द कहाँ हैं? क्या किया तुमने उनके साथ, और इस हवेली का क्या राज है? सब कुछ बताओ मुझे। जानना चाहते हो तुम्हारा भाई और बाकी सब कहाँ है? तो आओ मेरे पीछे। माया उसे अपनी बातों में उलझाकर हवेली के तहखाने की ओर ले गई। सुमेर जैसे जैसे नीचे जा रहा था, उसे दीवारों पर खून के पंजों के निशान दिखाई देने लगे। तहखाने में एक सड़ी हुई बदबू हवा में फैली हुई थी। सामने दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग लगी हुई थी। उस पेंटिंग में जो आकृति थी वो किसी इंसान की नहीं बल्कि एक शैतान की थी। ये तो मुझे कहाँ लेके आई हो, बताओ? मेरा भाई और गांव के सब लोग कहाँ हैं? माया ने इशारा किया सामने की तरफ और बोली, वो देखो सुमेर, वे सब यहाँ है। तुम्हारा भाई और बाकी सब मर्द मेरे मालिक के भोग बन चुके हैं। समर ने जैसे ही उस तरफ देखा उसकी आंखें फटी रह गईं। सामने का नजारा दिल दहला देने वाला था। वहां दर्जनों कंकाल पड़े हुए थे और वो बदबू उन्हीं में से आ रही थी। ये सब क्या है? तुमने सबको मार डाला, मेरे भाई को भी। पर क्यों? क्यों कर रही हो तुम ये? क्या चाहती हो? जानना चाहते हो तो फिर सुनो। वो तस्वीर देख रहे हो, वो मेरे मालिक की है। मुझे अपनी खूबसूरती और यौवन को बनाए रखने के लिए
इस शैतान को बलि देनी पड़ती हैं, एक जवान मर्द की, हर अमावस को। और बदले में ये मुझे यौवन और धन दौलत देता है। ये एक सौदा है, शैतान का सौदा। और आज अमावस है सुमेर, आज तुम्हारी बारी है। मैं अपने आका को तुम्हारी बलि चढ़ाकर 1 और साल के लिए यौवन पालूंगी। मैं कभी बूढ़ी नहीं हो सकती, मैं हमेशा जवान रहूंगी। तुम पागल हो, बेवकूफ औरत। माया हाथ में चाकू लेकर सुमेर की तरफ बढ़ी। सुमेर ने भागने की कोशिश की पर तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी समर की नजर दीवार पर लगी शैतान की उस तस्वीर पर पड़ी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मेरे पास ये ताबीज है। तू या तेरी ये शैतानी आत्मा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अगर ये शैतान तुझे शक्ति देता है तो तेरी जान भी इसी में होगी। सुमेर ने जल्दी से पास में रखी मशाल उठाई और उस तस्वीर में आग लगा दी। उस पेंटिंग के जलते ही पूरी हवेली में तेज हवाएं चलने लगी, जमीन कांपने लगी और माया चीख उठी। नहीं, रुक जा, इसे मत जला। अगर वो तस्वीर जल गई तो मैं भी खत्म हो जाऊंगी। तस्वीर से काला साया निकला। वो सुमेर की तरफ झपटा, लेकिन जैसे ही वो उसके पास आया, सुमेर के गले के ताबीज की शक्ति से वो नष्ट होकर हवा में विलीन हो गया। उसकी चीख पूरे वातावरण में गूंज उठी और माया का सारा रूप, रंग और शक्ति खत्म हो गई। वो अपने असली रूप में आ गई। अब वो एक जवान खूबसूरत औरत नहीं बल्कि एक 80 साल की बूढ़ी औरत थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और वो एक सूखे कंकाल की तरह लग रही थी। दुष्ट औरत, देख तेरा ये असली रूप, यही तेरी असलियत है। न जाने कितने मासूमों के खून से तूने अपनी सुंदरता को सींचा था। अब तू आराम से अपने इस रूप के साथ रह सकती है। तेरा तिलिस्म अब खत्म हो चुका है। सुमेर ने अपने भाई को तो खो दिया था, मगर उसने न जाने कितने लोगों को माया के तिलिस्मी जाल से बचा लिया था। वो भीगी नम आंखों के साथ उस भूत बंगले से बाहर आया और आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं तुझे वापस तो नहीं ला पाया राजन, लेकिन मैंने तेरी मौत का बदला ले लिया है।